गाइस आप सभी का स्वागत है देशमुख एजुकेशन चैनल में। 10वीं के स्टूडेंट प्रमोट हो रहे हैं जिसके लिए फार्मूला जारी हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको यहाँ पे ईमेल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा है कि 10वीं के स्टूडेंट को प्रमोट करने बन रहा है फार्मूला। परफॉर्मेंस बेस पर यहाँ पे आकलन, तिमाही, अर्धवार्षिक, मॉडल पेपर, असाइनमेंट व 9वीं कक्षा में मिले अंकों का हो सकता है 20% का हिस्सा। तो यहाँ पे दोस्तों 10वीं को स्टूडेंट को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे आदेश आ चुका है, तय हो चुका है। तो उसके लिए भी फार्मूला जारी हो रहा है, किस प्रकार से उनको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, इनकी पूरी डिटेल आज की इस वीडियो में मिलेंगे। तो शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहिए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो की पूरी डिटेल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे 10वीं स्टूडेंट को प्रमोट करने का फैसला ले लिया गया है और उसी प्रकार से इनके लिए किस प्रकार से उसको अंक बांटे जाएंगे ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि तिमाही, अर्धवार्षिक, वार्षिक और यहाँ पे असाइनमेंट के आधार पर आपको यहाँ पे जो है एग्ज़ाम के जो है 9वीं कक्षा को मिले अंक के अनुसार यहाँ पे 20% का हिस्सा जो है वो यहाँ पे लेंगे और उससे प्रमोट करने के लिए फार्मूला अपनाया जाएगा। तो यहाँ पे इन दिनों जो CBSE 10वीं बोर्ड की जो है नतीजे बनाने के लिए फार्मूला बनाया जा रहा है और इसी फार्मूले के आधार पे जितने भी परीक्षा से जुड़े लोगों के प्रस्ताव मांगे हैं वो अधिकारी भी चर्चा कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से तिमाही, अर्धवार्षिक और मॉडल पेपर और आंतरिक मूल्यांकन के 20-20% अंक यहाँ पे लिए जा सकते हैं और 20% अंकों के लिए 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मिले कुल अंकों की जो हिस्सा है वो रख सकते हैं ताकि छात्रों को साल भर की मेहनत के सही आकलन हो सके। स्कूल यहाँ से नहीं खुलेंगे की वजह से ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है उसमें क्या असर है यहाँ भी देखते हैं। तो कोविड-19 के संक्रमण के कारण इस बार जो स्कूल बिल्कुल ही यहाँ पे खुले नहीं है, बंद है। तो इसी प्रकार से ऑनलाइन पढ़ाई जो हुई है और असाइनमेंट ही यहाँ पे प्री टर्म, मिड टर्म और पोस्ट टर्म के आधार पे एग्ज़ाम हुए हैं और विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्रश्न भेजकर इंटरनल असाइनमेंट भी कराया गया है, जिससे साथ ही 9वीं कक्षा की परीक्षा ऑफलाइन हुई है। इस तरह की से यहाँ पे ट्विन सिटी के साल भर एक्टिविटी को देखते हुए इसलिए यहाँ पे तीनों एग्ज़ाम और असाइनमेंट के आधार पर 9वीं कक्षा के अंकों के बराबर आधार मानकर यहाँ पे परिणाम जो है रिजल्ट है वो बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार से सभी प्राचार्यों से यहाँ पे मांगा जा रहा है छात्रों का डाटा। तो यहाँ पे डाटा क्यों मांगा जा रहा है इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। तो सिटी के जो ऑर्डिनेटर RS पांडे ने बताया है कि CBSE पैटर्न की संचालित करने वाले शासकीय और निजी स्कूलों के प्राचार्यों और संचालकों से इस बार जो है 10वीं की जो परीक्षा है बैठने वाले जितने भी छात्र थे उनकी डाटा यहाँ पे मंगाए गए हैं और उन्हें छात्र छात्राओं के तिमाही, अर्धवार्षिक, मॉडल पेपर, इंटरनल असाइनमेंट और 9वीं के प्राप्तांक भेजने के लिए यहाँ पे कहा गया है। वहीं स्कूलों में डाटा मिलने के बाद उसे रीजनल कोऑर्डिनेटर के पास भेजा जाएगा और सभी सेंटरों से मिलने वाली जो राय है उसके आधार पर यहाँ पे नतीजे जो है तैयार किए जाएंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 10वीं की जो परीक्षा है उसमें 7,859 बच्चे शामिल होते। दुर्ग में ट्विन सिटी समेत बेमेतरा और बालोद जिले के स्कूल भी शामिल हैं। तीनों स्थानों में संचालित 55 स्कूलों में से 10वीं की परीक्षा इस बार 7,859 विद्यार्थी शामिल होने वाले थे। प्रस्तावित फार्मूले से बनाए जाने वाले जो परिणाम हैं उनसे प्रभावित होंगे। तो इसी प्रकार से 12वीं की जो परीक्षा है उसमें 6,201 परीक्षार्थी जो है शामिल हो रहे हैं और इनकी जो परीक्षा फ़िलहाल स्थगित कर दी गई है। आने वाले दिनों में इनकी जो परीक्षा होने की संभावना है, लेकिन परीक्षा होने या नहीं होने का अंतिम फैसला CBSE लेगा। तो 12वीं की जो परीक्षा है उसकी भी यहाँ पे स्थगित कर दी गई है और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हम और जानेंगे आगे। तो 10वीं और 12वीं के प्रश्न पत्र वापस लौटा रहे हैं। तो 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है उसकी तैयारी मद्देनज़र उत्तर पुस्तिका जो है और प्रश्न पत्रों का विवरण किया जा चुका था, जिन्हें अब 10वीं के छात्रों के प्रमोशन और 12वीं की परीक्षा स्थगित होने की वजह से यहाँ पे दोनों कक्षाओं के जो प्रश्न पत्र है वो लौटाए जा रहे हैं और प्रश्न पत्रों को बैंक के डिजी लॉकर पैकेट के यहाँ पे आधार पे यहाँ पे सुरक्षित रूप से रखा गया है और इसे निकालने के लिए प्रश्न पत्रों को निकालने के लिए बैंक के मैनेजर, कैशियर और केंद्राध्यक्ष तीनों की ज़रूरत पड़ेगी। अतः इसके लिए बैंकों के खुलने का इंतज़ार किया जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 10वीं की परीक्षा को प्रमोट किया गया है 10वीं स्टूडेंट को और 12वीं के लिए यहाँ पे स्थगित किए गए थे। 12वीं के स्टूडेंट जो है वो ध्यान रखेंगे कि 12वीं की परीक्षा पर अभी जो कोई फैसला नहीं लिया गया है। यहाँ पे शनिवार को सोशल मीडिया में 12वीं की परीक्षा रद्द होने की जानकारी वायरल हुई है और इसी
माध्यमिक शिक्षा मंडल में भ्रामक बताया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव डॉक्टर वी के गोयल ने स्पष्ट किया है कि 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित के संबंध में अभी तक कोई आदेश बोर्ड से जारी नहीं किया गया है। 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित करने संबंधी वायरल आदेश फेक और गलत है। इस आदेश से कोई भ्रमित ना हो। 12वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित करने का कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य फेक न्यूज़ कंट्रोल तथा सोशल मॉनिटरिंग सेल ने इस खबर को फेक घोषित किया है। अब तक भ्रामक को खबर वायरल करने वाली की खोजबीन की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे यह भी बताया गया है कि इस प्रकार से भ्रामक वायरल वीडियो वायरल हुई है, जानकारी रद्द हुई होने की, उसको देखते हुए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आप सभी स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे भ्रामक और गलत मैसेज आते रहते हैं, उनसे बच कर रहिए। तो आप सभी से स्टूडेंट से यही निवेदन है। तो आज की इस अपडेट को कैसा लगा हमें कमेंट बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट है आपको समय पर मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।